तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी जोन जीएस के। दोस्तों, हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का स्टडी कर रहे हैं, जिसका आज चैप्टर नंबर 2 का आज 3rd लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के यानी कि चैप्टर नंबर 2 हमारा फाउंडेशन है, इस चैप्टर को 2 लेक्चर को कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने ओवरऑल इसमें से 3 टॉपिक को कवर किया है 2 लेक्चर में। इस चैप्टर में ओवरऑल 10 टॉपिक है, जिसमें से हम लोगों ने 3 टॉपिक को पढ़ लिए हैं, चूँकि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो 3 टॉपिक कौन है जो 2 लेक्चर में कवर किए गए थे। आपका पहला टॉपिक आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, फाउंडेशन। ठीक है, तो फाउंडेशन को हम लोगों ने कवर कर लिया। सेकेंड टॉपिक आया टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, इसको भी कवर कर लिया गया है। और सैलो फाउंडेशन, 3 टॉपिक है आपका, यानी कि उथली ने इन तीनों टॉपिक को 2 लेक्चर में कवर किया गया है और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और आज हम पढ़ने वाले हैं चौथे टॉपिक, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, डीप फाउंडेशन यानी कि गहरी नींव। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक नंबर 4 यानी कि डीप फाउंडेशन से। टॉपिक नंबर 5 है आपका है नींव पर आने वाले भार यानी कि लोड्स ऑन फाउंडेशन। ठीक है, तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक हैं। तो चलिए टॉपिक नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। डीप फाउंडेशन को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, समझेंगे, क्योंकि ये जो आपका जो सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वो एक तरफ से आपका एक थ्योरेटिकल पार्ट है, तो चीज़ों को हमको समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ टॉपिक और थे, ओवरऑल 10 टॉपिक है, मैं बता रहा था। ठीक है, तो टॉपिक को आप देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल हर वीडियो में आपको बताया गया है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर को देखेंगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यानी कि गहरी फाउंडेशन। स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि गहरी फाउंडेशन क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, और इसका निर्माण कहाँ पे किया जाता है, कब इसका निर्माण किया जाता है, किस सिचुएशन में इसका निर्माण किया जाता है, इन सारी बातों को हम लोग समझने वाले हैं। 1 मिनट। ठीक, तो चलिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा डीप फाउंडेशन, तो चलिए समझते हैं इसको। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है कि जब नींव की गहराई, ठीक है, जब नींव की गहराई, पेशेंट रखिएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। जब नींव की गहराई उसकी चौड़ाई से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, नींव की जो गहराई होती है, ठीक है, उसकी चौड़ाई से क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उसे हम कौन सा नींव कहते हैं? गहरी नींव कहते हैं। इस नींव का निर्माण प्रायः जलग्रस्त भूमि, अधिक भार आने वाले संभावना हो या मृदा की धारण क्षमता कम हो जैसे जगहों पर किया जाता है। सिंपल उसको छोड़िए, तो लिखा ही है। क्या है डीप फाउंडेशन? ठीक है, डीप फाउंडेशन वह होता है कि आपको सिंपल, आपको पृथ्वी देखें, आप पृथ्वी पे ही रहते हैं, सबको पता। तो यानी जो हमारी मिट्टी होती है, मृदा होती है, उसकी ऊपरी परत सबको दिखाई देती है। जब उसको खोदा जाता है, नींव कभी भी तैयार किया जाता है, नींव यानी कि जो नींव जो तैयार किया जाता है, आप नींव का नाम सुने होंगे, घर बनता है तो पहले नींव ही तैयार की जाती है। ठीक है, तो जब नींव तैयार किया जाता है, जिसे भोजपुरी में नींव बोला जाता है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो जब नींव तैयार की जाती है तो पहले ज़मीन को खोदा जाता है, खोद करके नींव को तैयार किया जाता है। ठीक है, ऊपर से थोड़ी आप दीवार चला देते हो, ऐसा नहीं होता है नींव तैयार करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि वही लिखा है कि जब नींव की, जब मान लो हमारी सरफेस है पृथ्वी की, ठीक है, पृथ्वी की सरफेस है तो ऊपर की सरफेस दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जब इसको खोदोगे यानी गहराई तक कुछ जाओगे, इसे कुछ गहराई तक जाओगे, ठीक, कुछ इतना गहराई तक जा करके, ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जा करके एक आधार तैयार किया जाता है। ठीक है, बालू गिराया जाता है, सीमेंट हल्का सा मिलाया जाता है, गिट्टी वगैरह मिला करके आधार तैयार किया जाता है। फिर यहाँ से दीवार चलाया जाता है। ठीक है, नींव के लिए खसकेदार एक दीवार चलाई जाती है ईंटों की। ठीक है, ऐसे दीवार चलाते जाते हैं। ठीक है, और ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं और फिर यहाँ पर आते आते एक सरफेस तक हम लोग, ज़मीन की जो हमारा सरफेस होता है मृदा का, वहाँ तक आ जाते हैं ना। तो यही है, बस इतना समझिए कि डीप फाउंडेशन क्या होता है। जब नींव की गहराई, ठीक है, ये गहराई है, यहाँ से नींव की गहराई जो है, ठीक है, नींव की गहराई उसकी चौड़ाई से क्या हो, अधिक हो, चौड़ाई से अधिक हो। जैसे कि मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, चीज़ें आपको भूले नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट है। यानी कि जब नींव की गहराई, जो आपकी गहराई है, मान लीजिए कि गहराई क्या है, आपकी गहराई 4 सेंटीमीटर है, गहराई क्या है, 4 सेंटीमीटर है आपकी। ठीक है, इसकी गहराई जो है उसकी चौड़ाई से क्या हो, अधिक हो। और चौड़ाई मान लीजिए इसकी चौड़ाई कितनी है, नींव की चौड़ाई है मान लीजिए 2-3 सेंटीमीटर। ठीक है, जब उसकी गहराई जो है उसकी चौड़ाई से क्या हो, अधिक हो। ठीक है, चौड़ाई ज़्यादा ना हो लेकिन गहराई क्या हो, अधिक है, क्योंकि आपकी जो गहराई 4 सेंटीमीटर हो जा रहा है और जो चौड़ाई उसकी 3 सेंटीमीटर हो रही है। तो ठीक है, तो सिंपल है कि आपकी गहराई ज़्यादा हो रही है और चौड़ाई क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वही लिखा है
कि जब नींव की जो गहराई होती है ना, गहराई आप देख सकते हो, उसकी चौड़ाई से क्या हो, गहराई अधिक हो, किससे, चौड़ाई से ज़्यादा हो जाती है, तो उसे कौन सा नींव कहते हैं, गहरी नींव। यानी कि जब गहराई अधिक हो जाएगी किससे, चौड़ाई से, तो उस नींव को हम लोग कहेंगे गहरी नींव। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इस नींव का निर्माण कहाँ पे किया जाता है, इस नींव का निर्माण वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे मिट्टी की धारण क्षमता क्या होती है, कम होती है। मिट्टी यानी समझ रहा है, मृदा की जब यहाँ पे धारण क्षमता कम होती है, वहाँ पे हम लोग किस नींव का निर्माण करते हैं, गहरी नींव यानी डीप फाउंडेशन। और वहाँ पे भी करते हैं जहाँ पे जलग्रस्तता भूमि होती है, जहाँ पर दलदली भूमि होती है, तो वहाँ पर भी हम लोग गहरी नींव यानी डीप फाउंडेशन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इसके पहले हम लोग सैलो फाउंडेशन के देखे थे, तो सैलो फाउंडेशन इसके विपरीत होता है। उसकी जो गहराई होती है, उसकी चौड़ाई की क्या होती है, बराबर होती है या फिर उससे कम होती है, तो उसे हम लोग सैलो फाउंडेशन कहते हैं। और उसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो उसका उपयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे मृदा की जो धारण क्षमता होती है वहाँ पे अधिक होती है, तो हम लोग वहाँ पे सैलो फाउंडेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में आप डिफरेंस भी लिख सकते हो। ठीक है, उसका निर्माण कहाँ पे करते हैं, सैलो फाउंडेशन के, जहाँ पे मृदा की धारण क्षमता अधिक होती है। और डीप फाउंडेशन यानी गहरी नींव का निर्माण वहाँ पे करते हैं जहाँ पे मृदा की धारण क्षमता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, समझ पा रहे हो। और जलग्रस्तता वाली भूमि, अधिक भार वाले संरचना का अधिक भार आने की संभावना हो, 2 मंजिला 3 मंजिला भवन यानी बनवा रहे हो, तो वहाँ पर भी आप लोग डीप फाउंडेशन का ही निर्माण करोगे। ठीक है, आप सिविल इंजीनियर हो, सारी बातें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है नींव को। और चलिए देखते हैं नींव कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने सैलो फाउंडेशन को बहुत अच्छी तरीके से सेकेंड लेक्चर में समझ लिए थे। यदि आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिविल 3rd सेमेस्टर के प्लेलिस्ट बनाया गया है के नाम से, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा और 1 बाय 1 करके आप लोग वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है आपका, पहला है डीप फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन यानी कि खूंटा नींव। ठीक है, खूपग नींव है। और तीसरा है आपका है बक्से या कैसन नींव यानी कि कैसन फाउंडेशन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके समझेंगे और काफ़ी मोस्ट है, क्योंकि आपके एग्जाम में टिप्पणी के रूप में 3 नंबर से 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी कभार आपका 5 नंबर का भी आ जाएगा, गहरी नींव है, इनके प्रकारों को आप लिख कीजिए, इस तरीके से आएगा तो आपका सिंपल 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चीज़ों को समझना है और देखना है वीडियो को, और जहाँ से आपको इच्छा करे लिख सकते हो। ठीक है, लिखने के लिए क्या करोगे आप, गहरी नींव डीप फाउंडेशन हेडिंग डालो, इसमें लिख लो जब नींव की गहराई, रटने वाली चीज़ ने वैसे ही याद हो गई होगी कि जब गहराई जो होती है, ठीक है, उसकी चौड़ाई क्या होती है, अधिक होती है, क्या होती है, अधिक। ठीक है, तो उसे हम लोग गहरी नींव कहते हैं। गहराई अधिक है किससे, चौड़ाई से, तो गहरी नींव होगी। ठीक है, सिंपल है। और इसका निर्माण, ठीक है, दलदली जलग्रस्त भूमि लिख सकते हो, या फिर जहाँ पे मृदा की धारण क्षमता कम हो, जहाँ पे स्ट्रक्चर का भार अधिक आ रहा हो, लोड अधिक आ रहा हो, वहाँ पे हम लोग इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, ये निम्न प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के लिखिएगा, खूंटा नींव, खूपग नींव और कैसून नींव। अब 1 बाय 1 करके समझेंगे तो वहाँ पे भी आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, सर्वप्रथम हम लोग खूंटा नींव यानी कि पाइल फाउंडेशन को, आपको इसका जो इंग्लिश टर्म है इसको भी आपको याद रखना है। मैं बार बार बताता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, कि पाइल फाउंडेशन किसे कहते हैं, और पाइल इंग्लिश में न दे करके आपकी हिंदी में भी लिख सकता है ऐसे कि पाइल। ठीक है, पाइल्स, ठीक है, ऐसे लिख सकता है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग और समझते हैं। लिखा है, चूँकि इनका आकार खूंटे की तरह होता है, खूंटा नींव नाम से पता चल रहा है इनका आकार कैसा होता है, खूंटे की तरह होता है, इसलिए इसे कौन सा नींव कहते हैं, खूंटे वाली नींव कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है, इनका निर्माण कमज़ोर मृदा एवं अत्यधिक भारी संरचनाओं के लिए किया जाता है। इनका निर्माण भी कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे मृदा की धारण क्षमता कम हो। ठीक है, और स्ट्रक्चर का भार आने की अधिक संभावना है हो, वहाँ पे हम लोग किस फाउंडेशन का निर्माण कर सकते हैं, पाइल फाउंडेशन का। यहाँ पे भी वो चीज़ें आप डाल सकते हो। ठीक है, ये बातें कॉमन है। यदि इन्हें यांत्रिक विधि द्वारा ज़मीन में धंसाया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, किस विधि द्वारा पाइल फाउंडेशन को धंसाया जाता है ज़मीन में, तो यांत्रिक विधि द्वारा। ये लकड़ी, कंक्रीट, प्रबलित कंक्रीट या इस्पात की हो सकती हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं, इनका निचला सिरा नुकीला तथा ऊपरी सिरा समतल रखा जाता है। ठीक है, तो और क्या है, खूंटे की भांति ज़मीन में धंसाकर इनके शीर्ष पर दीवारें या प्रस्तंभ बना ली जाती हैं। ठीक है, इन्हें ज़मीन में तब तक धंसाया जाता है जब तक कि कठोर मृदा तल न मिल जाए। ठीक है, तो सिंपल था, आप लोग समझ लिए होंगे, और मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे डायग्राम
डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसका डायग्राम दे रखा है यहाँ पे कि इनका आकार खूंटे की तरह होता है, लिखा है ना, इनका आकार किस आकृति का होता है, खूंटे की तरह होता है। खूंटा है, ठीक है, खूंटा कुछ इसी प्रकार का रहता है धंसाने के लिए, ठीक है। इनका आकार कैसा होता है, खूंटे की तरह होता है, इसलिए इसे कौन सी नींव कहते हैं, पाइल फाउंडेशन कहते हैं। तो पाइल फाउंडेशन में थोड़ा सा लिखिए, इनका आकार खूंटे की तरह होता है, इसलिए हम इन्हें पाइल फाउंडेशन कहते हैं। सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो। और क्या है, इनका निर्माण कमजोर मृदा, इसको भी लिख लोगे, इनका निर्माण कमजोर मृदा एवं अत्यधिक भारी संरचनाओं के लिए किया जाता है। ये कॉमन है, ठीक है। जहाँ पे मृदा की कैपेसिटी कम होगी और जहाँ पे संरचना का लोड अधिक आएगा वहाँ पे हम लोग पाइल फाउंडेशन का निर्माण कर सकते हैं। आगे देखो, आगे लिखा है, इन्हें यांत्रिक विधि द्वारा जमीन में धंसाया जाता है, ठीक है। इसको आप पॉइंट करके लिख लोगे, इन्हें यांत्रिक विधि द्वारा जमीन में धंसाया जाता है। फिर एक पॉइंट लिखोगे, दूसरा पॉइंट लिखोगे आप, लकड़ी, कंक्रीट, पॉली कंक्रीट या इस्पात की हो सकती हैं। लकड़ी, कंक्रीट, प्रबलित कंक्रीट या इस्पात की हो सकती हैं, कौन, पाइल फाउंडेशन, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखोगे, पॉइंट, तीसरा पॉइंट इसी में लिखोगे, ठीक है। पॉइंट करने से, एग्जाम में लिखने से एग्जामिनर क्या होता है, एब्जॉर्व यानी कि आपके अट्रैक्ट होता है, यानी कि अच्छा नंबर मिलेगा आपको, और वहाँ पे नज़र आप जल्दी जाता है, तो आपको पॉइंट करके लिखना है, ठीक है। लिखा है, इनका निचला सिरा नुकीला तथा ऊपरी सिरा क्या होता है, समतल होता है। निचला सिरा नुकीला है कि नहीं भाई, नुकीला है कि नहीं है, नुकीला है, ठीक है। और ऊपरी सिरा समतल है कि नहीं है, ऊपरी सिरा समतल है इसका, ठीक है। समतल रखा जाता है। खूंटे की भांति जमीन में धंसा कर इन्हें शीर्ष दीवारों पर प्रस्तंभ बना ली जाती है। धंसाने के बाद इनके शीर्ष पर क्या बना लिया, दीवारों का प्रस्तंभ बना लिया जाता है, ठीक है। जमीन में तब तक धंसाया जाता है जब तक कि कठोर मृदा न पा सके। तो आप लोग जहाँ तक बताया हूँ वहाँ तक तो आप लोग तो लिखे ही होंगे कि इनका आकार खूंटे की तरह होता है, इसलिए इन्हें पाइल फाउंडेशन कहते हैं। इनका निर्माण कमजोर मृदा एवं अत्यधिक भारी संरचनाओं के लिए किया जाता है, इतना लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पॉइंट करके लिखना है कि पाइल फाउंडेशन को यांत्रिक विधि द्वारा जमीन में धंसाया जाता है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि ये लकड़ी, कंक्रीट या प्रबलित कंक्रीट या इस्पात की बनाई जाती हैं, ठीक है। और तीसरा है, इसमें कुछ रटने वाली चीज़ नहीं, इनका सिरा नुकीला होता है, ऊपरी सिरा समतल होता है, इतना लिख देना बहुत है, ठीक है। और ये फाउंडेशन यहाँ पे देखो, पाइल फाउंडेशन का डायग्राम है यार, इसको आप बिल्कुल भी बनाना मत भूलना। और ये आपके एग्जाम में, ठीक है, इस फाउंडेशन को आप थोड़ा सा एक बार यहाँ पे मोस्ट लगा लेना, ठीक है, क्योंकि आ सकता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगला है आपका, अगला है पाइल या खूंटा नींव की आवश्यकता, ठीक है। नेसेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन। चलिए भाई, इसकी जो आवश्यकता होती है, क्यों आवश्यकता होती है भाई, इसकी समझ लेते हैं, इसकी आवश्यकता को और देख लेते हैं। लिखा है पाइल या खूंटा नींव की आवश्यकता, लिखा है, पहला है आपका संकेंद्रित भार। जब संरचना पर अधिक संकेंद्रित भार आ रहा हो एवं ग्रिलेज या पटरा नींव बनाना अधिक खर्चीला हो तब पाइल नींव उचित होती है, ठीक है। जब संरचना पर अधिक संकेंद्रित भार, ठीक है, संरचना पर अधिक भार आ रहा हो, इसके पहले हम लोग ऊपर समझे हैं कि जहाँ इसका निर्माण वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे संरचना का अधिक भार आता है, ठीक है। या फिर क्या होता है कि जब जो मिट्टी की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, तो वहाँ पे हम लोग इससे पाइल फाउंडेशन का निर्माण करते हैं, पहला पॉइंट में लिख देना। दूसरा है, जब मृदा की धारण क्षमता कम, वही चीज़ें लिखी गई हैं। जलग्रस्तता वाले भूमि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जटिल संरचना, जब नींव पर असमान भार आने की संभावना हो, ठीक है। जब क्षेत्र में जल का स्तर तेज़ी से घटता या बढ़ता हो, वहाँ पर भी हम लोग पाइल फाउंडेशन का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं, आगे लिखा है, जब भराव वाली भूमि हो, मृदा की धारण क्षमता की जानकारी न हो, ठीक है, यानी कि क्या हो, जब भूमि क्या हो, भराव वाली हो, दलदली हो, ठीक है, मृदा की धारण क्षमता कम हो, जानकारी न हो, वहाँ पर भी हम लोग पाइल फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। काली कपास मृदा, जब मृदा क्या होती है, काली कपास वाली हो, ठीक है, मृदा क्या हो, काली कपास वाली हो, तो वहाँ पर भी हम लोग पाइल फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक बार और आप लोग यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। क्या करेंगे आप लोग देख सकते हैं, सिंपल हम लोग फाउंडेशन, यहाँ पे आपका चौथा टॉपिक था आपका डीप फाउंडेशन का आप यहाँ पे देखें डेफिनेशन हम लोग समझे हैं। जब नींव की गहराई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है तो उसे हम पाइल फाउंडेशन कहते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं, खूंटा नींव, कूपक नींव, बक्से या कैसून वाली नींव, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें से हम लोग खूंटा नींव को समझ रहे हैं, ठीक है। तो खूंटा नींव इसकी आकृति खूंटे के आकार की होती है, इसलिए इसे पाइल फाउंडेशन कहता है, यानी खूंटे वाली नींव कहा जाता है। इसका निर्माण कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे मृदा की धारण क्षमता कम होती है, जहाँ पे संरचना का भार अधिक आने की संभावना होती है। क्या रटने वाली चीज़ है यार, कुछ रटने वाली चीज़ नहीं, बस समझने वाली चीज़ है, समझो। और क्या, शब्दों को सिर्फ सीखो, शब्द जानो क्या क्या शब्द होते हैं, ठीक है, इतना लिखेंगे आप। और एक सिविल इंजीनियर को ये सारी बातें तो बिल्कुल ही पता होनी चाहिए। इसलिए ये सब्जेक्ट जो है आपका थ्योरेटिकल पार्ट तो है,
लेकिन इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। आगे देखो, आगे कुछ दे रखा है आपका, आगे दे रखा है, बस इतना लिख देना और इसका डायग्राम बना लेना। उसका पाइल फाउंडेशन की आवश्यकता है, तो पाइल फाउंडेशन की आवश्यकता क्यों की जाती है, कहाँ पे की जाती है, तो लिख देना कि पाइल फाउंडेशन का आवश्यकता वहाँ पे की जाती है जहाँ पे मृदा की धारण क्षमता कम होती है, ठीक है। इसका निर्माण वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे भूमि की जलग्रस्तता हो, ठीक है, नदी किनारे हो, तो वहाँ पर हम लोग पाइल फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। पाइल फाउंडेशन का निर्माण वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे नींव पर असमान भार आने की संभावना हो, ठीक है। पाइल फाउंडेशन का निर्माण वहाँ पे किया जाता है, ठीक है, करना आवश्यक होता है, लिख सकते हो हम, जहाँ पर जल का स्तर तेज़ी से घटता हो बढ़ता हो, ठीक है। और एक मोस्ट आप लिख लीजिएगा कि पाइल फाउंडेशन का निर्माण काली मृदा, ठीक है, यानी कि जब मृदा काली कपास वाली हो तो वहाँ पर भी हम लोग पाइल फाउंडेशन का निर्माण करते हैं, ठीक है। आई होप आपको मैं समझा पा रहा हूँगा और आप समझ पा रहे होगे। तो समझ पा रहे हो तो यार वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि आप चैनल पर नए हो। आपके लिए काफ़ी मेहनत किया जा रहा है, आपका बिल्डिंग ड्राइंग का भी क्लास चलाया जा रहा है और आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, तो आपका सिटी के भी क्लास स्टार्ट हो चुका है। दूसरा चैप्टर का कुछ लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। अब दूसरा चैप्टर में जो चीज़ें जो टॉपिक आपकी बची हैं उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और लास्ट में आपके ओवरऑल जो 6 सब्जेक्ट हैं, आपका ईवीएस है और ईवीएस के साथ साथ है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हाइड्रोलिक्स है, सोम है, बिल्डिंग ड्राइंग है, ये सारे 6 सब्जेक्ट हैं आपके। तो सबका क्लास, मैराथन क्लास और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास आपके एग्ज़ाम के 1 महीने या 25 दिन पहले सबका क्लास चलाया जाएगा। तो आपको, ठीक है, जिससे कि अनुभव हो पाएगा कि आपका एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और सारे पेपर सब सब्जेक्ट का पेपर रखा गया है, तो आपको सारे सब्जेक्ट का पेपर दिखाया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं हम आगे हम लोग पाइल फाउंडेशन को देख लिए। कूपक या कुएँ वाली नींव को भाई समझते हैं, इसको देख लो थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि दूसरा प्रकार तो हमारा यही था, इसको देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं भाई, कुएँ या कूपक वाली नींव। तो चलिए समझते हैं इसको। लिखा है, यानी कि वेल फाउंडेशन, इंग्लिश टर्म आपको याद रखना है। लिखा क्या है इसमें, लिखा है इस नींव का निर्माण, ठीक है, मुख्यतः जलीय संरचनाओं, बलुआ भूमि, जलग्रस्त क्षेत्रों व अत्यधिक भारी संरचनाओं के लिए किया जाता है। पाइल फाउंडेशन का निर्माण भी कुछ इसी तरीके से किया जा रहा है। तो क्या दिक्कत है, उसको उठा के इसमें लिखो, उसको उठा के इसमें, लेकिन संरचना थोड़ा अलग लिखना, ठीक है। आगे कुछ लिखा है, चूँकि इस नींव का निर्माण कुएँ की भांति किया जाता है, इसलिए इसे कूपक नींव कहते हैं। उसमें उसकी आकृति खूंटे की, यानी कि पाइल खूंटे की आकृति की होती है, इसलिए इसे पाइल फाउंडेशन यानी कि खूंटे वाली नींव कहते हैं। और इसका जो लिखना इसमें, इसकी जो आकृति जो होती है, ठीक है, इसका निर्माण, ठीक है, कुएँ की भांति की जाती है, इसलिए इसे कूपक नींव कहते हैं। और इसका निर्माण मुख्यतः उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ पे, ठीक है, भूमि क्या हो, दलदली हो, क्या हो, भूमि दलदली हो, जलग्रस्तता हो, जहाँ पे मिट्टी की धारण क्षमता कम हो, अधिक भार आने की संभावना हो। यही सारी चीज़ें आपको छाप देना है यार, आपको दिमाग में इतना चीज़ें बैठा लेना है। भूमि क्या हो, उसकी धारण क्षमता कम हो, जलग्रस्तता हो, दलदली हो, बलुआ हो, संरचना का भार अधिक आने वाला हो, इस पॉइंट को याद रखना है। वहाँ पे हम लोग कूपक नींव का निर्माण करते हैं। या फिर सिंपल लिख सकते हो आप, कूपक के स्थान पे आपका वेल फाउंडेशन है आपका, वहाँ पे पाइल फाउंडेशन देगा, तो पाइल फाउंडेशन में भी ये सारी चीज़ें आप छाप सकते हो। और पाइल फाउंडेशन का डायग्राम है, तो पाइल फाउंडेशन का आपका डायग्राम आपको बिल्कुल भी बनाना नहीं भूलना है। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। इस सारी चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, ईंट या पत्थर की दीवार, इसको भूमितल दर्शा देना, कंक्रीट में तली दर्शा देना, प्रस्तंभ या दीवार, बस इतना दर्शा देना, ठीक है। आगे इसका डायग्राम आप बना लोगे। निर्माण में कुछ दे रखा है, निर्माण को चलिए समझ लेते हैं। निर्माण में क्या दिया है भाई, कंस्ट्रक्शन लिखा है, इस नींव का निर्माण ईंट, चिनाई या सीमेंट, कंक्रीट के द्वारा कूप बनाकर किया जाता है। जो वेल फाउंडेशन होता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, ईंट, चिनाई, ईंटों के द्वारा या सीमेंट, कंक्रीट, ठीक है, के द्वारा कूप बनाकर, ठीक है, कूप बनाया जाता है। कूप की आकृति होती है, देखिए कूप पक्की बात होती है ना, यानी कि जैसे देखो तेल के द्वारा, कूप के द्वारा तेल को डाला जाता है, उसी की आकृति के कूप बनाकर किया जाता है। इनका निर्माण अधिक धारण क्षमता वाली मृदा पर भी किया जा सकता है। एक मोस्ट पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया है, जहाँ पे हम लोग अभी तक समझ रहे थे, जहाँ पे मिट्टी की
मृदा की धारण क्षमता कम होती है, वहाँ पे भी आप पाइल फाउंडेशन का निर्माण करते हो, डीप फाउंडेशन के निर्माण करते हो। डीप फाउंडेशन के अंतर्गत ही पाइल फाउंडेशन आता है। तो यहाँ पे भी जहाँ पे अधिक भी होगी मृदा की धारण क्षमता क्या होगी, अधिक हो रही है, ठीक है, यहाँ पे देखो अधिक हो रही है, तो वहाँ पर भी आप वेल फाउंडेशन का निर्माण कर सकते हो। इसके निर्माण में 4 घटकों की ज़रूरत पड़ती है जो निम्न है। पहला आपका कर्ब है, दीवार है, कंक्रीटिंग है, टोपी है, ठीक है। तो आप सिंपल लिख सकते हो, निर्माण में वही चीज़ें छापना है आपको। इसका निर्माण ईंटों के द्वारा किया जाता है, कंक्रीट सीमेंट के द्वारा कुंभ बनाकर इसका निर्माण किया जाता है। इसका निर्माण वहाँ पे भी कर सकते हैं जहाँ पे मिट्टी की धारण क्षमता क्या हो अधिक हो। आगे देखिए, और इसको निर्माण में 4 घटकों की ज़रूरत पड़ती है, कर्ब, दीवार, कंक्रीट यानी क्लजिंग, टोपी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको ले तो रखा है, लेकिन आप क्या है थोड़ा थोड़ा लिख लेना, इसको समझ लेना। थ्योरेटिकल पार्ट इसमें टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बस आपको एक बार समझने के लिए यहाँ पे मैंने रख दी है, आपको समझ लीजिएगा, ठीक है। बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, तो बता दिया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इतने होशियार हो, सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट हो, थ्योरेटिकल पार्ट है, मैथ नहीं है, गणित नहीं है, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अगला कैसून है कोठी वाली ने, क्योंकि ये जो भी चीज़ आ रही है आपकी डीप फाउंडेशन के अंतर्गत आ रही है। क्यों? क्योंकि डीप फाउंडेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। डीप फाउंडेशन आपकी 3 प्रकार का था, पाइल था, उसके बाद क्या था, पाइल के बाद इसके पहले वाले हम लोग फाउंडेशन वेल फाउंडेशन था, उसके बाद हम लोग कैसून फाउंडेशन देख रहे हैं। तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और तीनों, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और तीनों को हमको थोड़ा थोड़ा करके आराम से समझते चलना है। तो एक बार मैं आपकी स्क्रीन पर इसको थोड़ा सा सेटअप कर देता हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियरिटी में दिखाई दें। तो चलिए ठीक है, अब चलिए समझते हैं कैसून या कोठी या बक्से वाली नींव। डीप फाउंडेशन में आप पाइल फाउंडेशन को समझ लिए, पहले तो डीप फाउंडेशन भी समझ लिया गया, इसके बाद आप पाइल फाउंडेशन को समझ लिए, पाइल फाउंडेशन के बाद आप वेल फाउंडेशन को समझ लिए। अब हम समझेंगे कैसून फाउंडेशन, यानी कि कैसून, कोठी या बक्से वाली नींव, 3 नाम है इसके, और तीनों नामों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं भाई इसको भी, और इसको देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है, क्या दिया है, गहरे पानी में जहाँ अस्थाई बांध बनाकर आदि बनाकर भी निर्माण स्थल से पानी निकालना संभव न हो, ठीक है, तो कैसून नींव प्रयोग की जाती है। गहरे पानी में समुद्र में, नदी में, नाले में, जहाँ पे पानी अधिक हो वहाँ पर, ठीक है, अस्थाई, ठीक है, अस्थाई बांध आदि बनाकर भी निर्माण स्थल से पानी निकालना संभव न हो, जहाँ पे निर्माण किया जा रहा है वहाँ पर बांध बना रहे हो, उसके बावजूद भी पानी वहाँ से नहीं निकाल पा रहे हो, कोई उचित व्यवस्था नहीं है पानी निकालने की, क्योंकि जब तक आप वहाँ से पानी निकालोगे नहीं तब तक वहाँ पे आप नींव नहीं बना सकते, क्योंकि आप पानी में नींव मसाला जैसे लगाओगे सारी चीज़ें इधर की उधर हो जाएंगी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि संभावना न हो जहाँ पे गहरे पानी में, ठीक है, पानी निकालने की व्यवस्था न हो, वहाँ पे हम लोग किस नींव का निर्माण करते हैं, तो कैसून, कोठी या बक्से वाली नींव का निर्माण करते हैं। आगे लिखा है, आगे देखिए, कैसून एवं फ्रेंच शब्द जिसका अर्थ बॉक्स है, ठीक है। कैसून लकड़ी, इस्पात अथवा कंक्रीट के जलरोधी तथा अंदर से खोखले बक्से होते हैं। यहाँ पे देखो, कैसून लकड़ी अथवा इस्पात अथवा कंक्रीट के जलरोधी तथा अंदर से खोखले बक्से होते हैं, जिनको भूमि पर बनाकर तथा नींवों से धकेल कर पानी के भीतर उचित स्थान पर खड़ा करके इसके सीमेंट कंक्रीट भर दी जाती है, ठीक है। खोखला होता है, कैसा होता है, खोखले बक्से होते हैं, बक्सा होता है खोखला, ठीक है। देखो खोखले बक्से होते हैं, लिखा है ना, जिनको भूमि पर बनाकर भूमि पर पहले तैयार किया जाता है तथा नींवों से धकेल कर, ठीक है, और पानी के भीतर उचित स्थान पर खड़ा करके इसके सीमेंट कंक्रीट भर दी जाती है। समझ पा रहे हो, ये खाली एक बक्सा होता है, और इसको क्या किया जाता है, जहाँ पे नींव बनाना होता है पानी के अंदर उसको ढकेल दिया जाता है। उसके बाद, ठीक है, मान लो आपका ये बक्सा है, ठीक है, ऐसे पानी में डाल दिया जाएगा ऐसे, ठीक है, और मान लो साइड में आपका पानी है, यहाँ पे साइड पूरे नीचे पानी है, आप यहाँ पे तो आप दीवार बना नहीं सकते, नींव नहीं चला सकते, तो इसलिए बक्सा बनाया जाता है, ठीक है। बक्से क्या होती है, लकड़ी की भी हो सकती है, इस्पात की हो सकती है, कंक्रीट के जलरोधी कंक्रीट की पहले से बनाई गई बक्से हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी होती है। तो यहाँ पे पानी है, तो इसमें क्या होता है, उसके बाद ऊपर से क्या डाला जाता है, सीमेंट डाला जाता है, ठीक है, यानी कंक्रीट मसाला डाला जाता है, ठीक है, आपका हो गया गिट्टी, जो भी हो चीज़ों को डाल करके यहाँ पे इसको छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए,
जिससे क्या होती है, सिंपल आपके पानी में भी आपका जो नींव है तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो इसको? ठीक है, समझ लो। ठीक है, आगे देखो। तो जिनको भूमि पर बनाकर तथा नींवों को से धकेल कर पानी के भीतर उचित स्थान पर खड़ा कर दिया जाता है। इसके सीमेंट कंक्रीट भर दी जाती है। उसके बाद इसमें क्या कर दी जाती है, पहले इसको तो खाली ही बक्से को पानी में ढकेल दिया जाता है, उसके बाद ऊपर से क्या सीमेंट कंक्रीट इसमें भर दी जाती है। यह एक ठोस तथा भारी ब्लॉक के रूप में पानी की तली पर स्थिर हो जाता है। जब कंक्रीट इसमें भरी जाएगी तो ठोस हो जाएगा, भारी भी हो जाएगा। ठीक है, जिसके ऊपर संरचना की दीवारें तथा पाए खड़े किए जाते हैं। इसी के ऊपर, नींव के ऊपर ही संरचना की दीवारें खड़े की जाती हैं, स्ट्रक्चर बनाया जाता है। चीज़ें आपको सबको पता है। आगे देखिए, लिखा है गहरे पानी में उतारने, ठीक है, सिंक के लिए कैसून के ऊपर इस्पात की रेल, गर्डर अथवा पत्थर अथवा अन्य भार रखा जाता है। बॉक्स का माप ऊंचाई इतना रखा जाता है कि इसका शीर्ष पानी में उतरने के बाद भी इससे ऊपर निकला रहे। कुओं तथा कैसून की नींव में इतना अंदर है कि कुएं शुष्क भूमि में अथवा निर्माण स्थल से पानी हटाकर जमीन में, ठीक है, जमीन में धंसाया जाए। ठीक है, ज़मीन में क्या किया जाए, धंसाया जाते हैं। जबकि कैसून जलमग्न स्थल से दूर निर्मित करके नींवों से ढोकर पानी के अंदर उतार दिए जाते हैं, और नावों से ढोकर, ठीक है, ये नावों से जहाँ पे पाइल फाउंडेशन बनाना होता है, फाउंडेशन बनाना होता है नींव, वहाँ पे इसको डाल दिया जाता है। बक्सा होता है, पहले बक्सों के क्या किया जाता है, नाव के द्वारा जहाँ पे आपका फाउंडेशन बनाना होता है, बक्सा होता है, उसको ऐसे सिंपल, ठीक है, उसको वहाँ पे ले आकर धंसा दिया जाता है। फिर ऊपर से कंक्रीटिंग की जाती है। उसके बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद वहाँ पे ठोस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पानी में बनाया जाता है, जहाँ पर पानी को हटाने की संभावना नहीं होती वहाँ पे इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, और ये नींव अभिन्न अंग बने जाते हैं। कैसून नींव का प्रयोग गहरी नदियों, ठीक है, लेकिन देखो मोस्ट है, कैसून नींव का प्रयोग गहरी नदियों, समुद्र, ठीक है, गोदी व जलीय संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। 3 प्रकार के होते हैं, बॉक्स कैसून, खुला कैसून, वाती कैसून। ठीक है, तो यार आशा करता हूँ कि कैसून कोठी या काफ़ी मोस्ट है यार, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इसको। ठीक है, तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, था तो 3 ही, लेकिन काफ़ी लंबे टॉपिक थे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम अधिक लग गया है, लगभग 27 मिनट का वीडियो बन गया है। तो देखो क्या लिखा है, कैसून या कोठे वाली बक्से की नींव का निर्माण कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे करते हैं वहाँ पर इनका निर्माण करते हैं। जहाँ पर, ठीक है, पानी को निकालने की कोई उचित व्यवस्था नहीं होती है, तो वहाँ पर हम लोग कैसून कोठी या बक्से वाली नींव का निर्माण करते हैं। ठीक है, सिंपल यही है। और क्या होता है, यह एक लकड़ी, इस्पात अथवा कंक्रीट के जलरोधी बॉक्स होती है, जो अंदर से खोखले होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद लिख लेना, उसके बाद लिखना है कि इनका, ठीक है, इनका उपयोग, ठीक है, इनका उपयोग, ठीक है, कैसून नींव का उपयोग गहरी नदियों, कैसून नींव का प्रयोग गहरी नदियों अथवा समुद्र में, ठीक है, समुद्र में जलीय संरचनाओं के निर्माण में किया जाता है। इतना लिख लेना, सिंपल था, बहुत ईजी था। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ रही हैं, ना समझ में आई तो फिर एक बार पढ़ लेना, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। वीडियो को आगे पीछे कर लीजिएगा, वीडियो कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको डाउनलोड करके रखोगे तो नहीं डाउनलोड करोगे तो डिलीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वीडियो को आप जब इच्छा करें यूट्यूब पर सर्च मारिए, आ करके हमारे चैनल से वीडियो को वॉच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आगे देखिए, आप इसको समझ लेंगे। आई होप, आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होंगी। हम लोग यहाँ पे डीप फाउंडेशन में पहले डीप फाउंडेशन को समझे हैं। ये 3 प्रकार के होते थे, कौन कौन से, पहला आपका पाइल फाउंडेशन, बेल फाउंडेशन, उसके बाद कैसून फाउंडेशन। तो 1 बाय 1 करके पाइल फाउंडेशन को समझे। वहाँ पे भी मृदा की धारण क्षमता जहाँ पे कम होती है, जहाँ पे जलग्रस्तता होती है, उनकी आकृति खूंटे की होती है, खूंटे की आकृति की होती है, इसलिए उनका नाम, ठीक है, खूंटा पाइल फाउंडेशन रखा गया। दूसरा था आपका वेल फाउंडेशन, इसका निर्माण एक कुएँ की भांति की जाती है, तो इसलिए इसे वेल फाउंडेशन कहा जाता है। इसका निर्माण जहाँ पे कम मिट्टी की धारण क्षमता कम होती है वहाँ पे भी करते हैं, और जहाँ पे मिट्टी की धारण क्षमता अधिक होती है वहाँ पर भी हम लोग वेल फाउंडेशन का निर्माण करते थे। आगे था, और चीज़ें आपको जो भी आपको शब्द सिर्फ आपको एब्जॉर्ब करना है। तीसरा था आपका कैसून कोठी या बक्से वाली नींव, इसको भी हम लोग समझें। इसको वहाँ पे करते हैं जहाँ पे पानी को हटाने की कोई उचित व्यवस्था नहीं होती है, तो समुद्र में, नदियों में, सिंपल आपके दिमाग में इमेज बन जाता है कि कहाँ से पानी हम नहीं हटा सकते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इसका कैसून कोठी या बक्से वाली नींव का निर्माण करते हैं। और एक खोखला एक बॉक्स होता है जिसको नावों के द्वारा ले जाया जाता है समुद्र में, जहाँ पे आपको निर्माण करना रहता है कंस्ट्रक्शन का, या फिर नींव फाउंडेशन बनाना रहता है, क्योंकि फाउंडेशन तैयार करोगे तभी आप किसी चीज़ को बनाओगे।
तो बक्से ले आए जाते हैं, बक्से को धंसाया जाता है, फिर उसमें कंक्रीटिंग की जाती है। और उसके बाद क्या होता है, कंक्रीटिंग की जाती है तो वजन बनता है, ठोस बनता है और ज़मीन में जा कर के धंसता है, और जिससे कि एक फाउंडेशन तैयार कर लिया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, जिससे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।